कलयुगी बेटी ने अपने ही बाप को लाठियों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। ये घटना नागौर के पांचोड़ी थाना क्षेत्र के कर्नू गांव की है। बाप की सिर्फ इतनी गलती थी कि वह गरीब होने के कारण अपनी बेटी की शादी सामूहिक सम्मेलन में करना चाहता था, पर यह बात बेटी को हजम नहीं हुई और खेत में सो रहे बाप को मौत के घाट उतार दिया। तमाम दर्शकों से निवेदन है कि जो भी इस खबर को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें। पांचोड़ी थाना क्षेत्र के कर्नू गांव में 16 नवंबर को खेत में सो रहे व्यक्ति की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया है। इसमें बेटी ही बाप की हत्या की आरोपी निकली है। पुलिस ने 23 वर्षीय आरोपी पुत्री संजू माली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गरीब पिता सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपनी पुत्री की शादी करवाना चाहता था, जबकि पुत्री घरेलू तरीके से शादी करना चाहती थी। वो धूम धड़ाके से शादी करना चाहती थी। इसी नाराजगी से उसने खेत में सो रहे पिता के सर में कृषि औजार के डंडे से 5 से 7 वार किए। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद बेटी चुपचाप जाकर वापस घर में सो गई ताकि किसी को शक न हो। थानाधिकारी राजमल कुमावत ने बताया कि प्राति सुरेश पुत्र बक्साराम माली निवासी बिनावास थाना कापड़ा जोधपुर हाल निवासी कर्नू में इस संबंध में रिपोर्ट दी थी कि इसमें बताया कि पिता बक्साराम पर 16 तारीख को रात में 4-5 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। उपचार के दौरान बक्साराम की मौत हो गई थी। बक्साराम तो खेत में करसा था, वह खुद की ही गरीब था। ऐसे में पैसे का विवाद नहीं था। पुलिस ने इस दौरान बक्साराम के दुश्मनों के बारे में जानकारी ली, लेकिन पता चला कि वह तो खुद जोधपुर से कर्नू आकर मगाराम प्रजापत की ट्यूबवेल पर कृषि कार्य कर रहा है। उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी से विवाद हो। इस पर पुलिस ने जांच का दायरा घरवालों की तरफ मोड़ा। बेटी की कहानी पुलिस के गले नहीं उतरी। इस पर पुलिस सख्ती दिखाई तो संजू टूट पड़ी और सच्चाई उगल दी तो पुलिस भी हैरान हो गई। उसने बताया कि पिता ने गरीब होने के कारण उसकी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करवाने की जिद पकड़ रखी थी, जबकि वह घरेलू तरीके से बारात बुलाते हुए बड़ा आयोजन करना चाह रही थी। यही दोनों के बीच अनबन का कारण बनी। अच्छी शादी की ख्वाहिश में संजू ने अपने ही बाप को मार डाला। घटना वाली रात ही पुलिस ने खंगाले थे पाँव चिन्ह। घटना वाली रात में जब आरोपी संजू ने पिता के सर में डंडे मारे तो इसी दौरान उसकी मां ओमू देवी जाग गई। इस पर संजू वहां से भागी और चुपचाप जाकर सो गई। मां ने चीख पुकार मचाई तो आसपास के लोग भागकर आए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान बेटी भी वहां आ गई और कहानी बताई कि 5 से 6 लोग थे जिन्होंने मेरे बाप पर हमला किया है, और वो चिल्लाई तो वहां से भाग निकले। पुलिस ने रात को ही घटनास्थल पर पांव तलाशने शुरू किए तो उन्होंने केवल एक ही पांव मौके पर मिले। इस पर पुलिस का शक बेटी पर गहरा गया। पुलिस ने जांच को बाहरी सहित घरेलू एंगल पर भी फोकस किया। फिलहाल पुलिस ने संजू को गिरफ्तार कर लिया है और भी पूछताछ में जुटी है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से आजकल हमारे राजस्थान जैसे सभी क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाएं होने लगी है। तो आप इस खबर को एक बार शेयर ज़रूर करें।